ये सवाल था जो कि नीट 2020 में आया है, जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए। यहां पर भी कुछ कॉमन आयन लग रहा है, देखिए फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकिल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। ऐसे सवाल जेई मेन और नीट में खूब आते हैं, आ सकते हैं, है ना, और आते भी हैं। और देखिए नीट 2020 में भी आया है, और ऐसे सवाल स्कूल लेवल पे भी खूब आते हैं। तो यानी कि इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करने से, हालांकि ये बहुत अच्छा सवाल कोई नहीं है, बड़ा सवाल नहीं है, सिंपल सा सवाल है, आप सॉल्व करोगे आ भी जाएगा, अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व भी कर देना, बड़ी जल्दी आंसर आपका मैच करने लगेगा, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहां पर, है ना, तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल पे, नीट लेवल पे, जेई मेन लेवल पे बड़े आराम से मिल भी जाएंगे। और ये नंबर, अगर ये आते हैं सवाल, तो ये आपको नंबर देने के लिए आते हैं सवाल। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। और अगर किसी को परेशानी है तो वो भी बताइए, इसको सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा इसका आंसर क्या आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी बतानी है मुझे निकिल हाइड्रोक्साइड की 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में। आयनिक प्रोडक्ट दिया है। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट सवाल में क्यों लिखा गया? ताकि कोई ये ना बोल पाए कि ये सैचुरेटेड की कंडीशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है या नहीं है। इन सब से बचने के लिए नीट ने देखिए सबसे अच्छा लिख दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऐसा है। अब तुम मान लो कि सैचुरेटेड कंडीशन में यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और अदरवाइज नहीं मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट तो मान रहे हो ना, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ये है। तो जल्दी से बताएं कैसे सॉल्व किया जाए भाई, चलिए देखते हैं। निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH होल ट्वाइस, ये जाएगा Ni2+ और 2OH माइनस में। मान लेते हैं यहां सॉल्युबिलिटी S है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2S। सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी S, तो इसकी 2S, और साथ में NaOH है, और NaOH कहां 0.1 मोलर, तो Na+ और OH माइनस, तो ये 0.1 मोलर ये और 0.1 मोलर ये, ठीक है। तो यहां पर तो लगेगा भाई कॉमन आयन, कॉमन आयन लगेगा, तो 2S + 0.1। अब इसका आयनिक प्रोडक्ट आपको दे रखा है Ni2+ इंटू OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये आयनिक प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है, देखिए 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15, है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी आपने S मान रखी है, और इसकी आपने क्या मान रखी है 2S + 0.1, 2S + 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻15। अब ऐसे सवाल में बच्चा सोचता है कि हम क्या करें, इसका स्क्वायरिंग करें, क्वाड्रेटिक बनाएं, कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्यों? NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% डिसोसिएट हुआ होगा। इसको आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में एक स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट मान रहे हैं, इसका मतलब कि 0.1 बहुत बड़ा होगा आपके 2S से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको आप 0.1 ही बोलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर लिखना चाहिए था S × 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻15। तो S बराबर हो गया 2 × 10⁻, ये 10⁻⁻2 है ना, तो ये कट जाएगा 10⁻⁻13। ये लीजिए आंसर आ गया 2 × 10⁻⁻13। तो ये काम करना है। अब यहां पर आप स्क्वायरिंग ओपन करके और मल्टीप्लाई करके और ये सब करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, सवाए समय बर्बाद होगा। तो नीट में, जेई मेन में कभी बड़े बड़े सवाल इस तरीके के नहीं बनाए जाएंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे ध्यान देना है कि कहीं कोई करीब वाला तो नहीं है। अब जैसे यहां पर ऐसा आ गया तो आप ऑप्शन भी पुट करा के देख सकते हैं कहां बराबर हो रहा है, LHS RHS बराबर हो रहा है, जल्दी काम बन जाएगा। ये भी हो सकता है। मान लीजिए आपको कहीं क्वाड्रेटिक लगानी ही पड़ जाए, तो क्वाड्रेटिक धराचार्य लगाने से अच्छा है कि ऑप्शन उठा के पुट कर लो और चेक कर लो कहां पर LHS RHS के बराबर है। ये ज्यादा बेहतर तरीका है। ओके, तो आंसर A आया, बिल्कुल सही है। आंसर 1 इसका सही आंसर है, पहला आंसर।